अरबपति को अचानक ब्रेन स्ट्रोक हुआ और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि बाद में उनकी संपत्ति का बंटवारा सभी को हैरान कर देने वाला था। आलसी बेटे को 10 अरब अमेरिकी डॉलर मिले, पत्नी को भी सभी शेयर और संपत्ति विरासत में मिली, बाकी का पैसा चैरिटी को दान कर दिया गया। लेकिन अरबपति की सबसे प्यारी छोटी बेटी को केवल एक जर्जर तहखाना मिला। हालांकि लिसा को लगा कि उनके पिता का यह बंटवारा अनुचित था, लेकिन चूंकि यह उनके पिता की वसीयत थी इसलिए उन्हें इसे स्वीकार करना पड़ा। लेकिन जैसे ही वसीयत पड़ी गई, वकील ने अचानक लिसा को एक तरफ बुलाया और रहस्यमय तरीके से उसे एक फाइल बैग थमाया, ये कहते हुए कि यह उसके पिता ने पहले से ही तैयार किया था और इसमें जरूर लिसा के सवालों के जवाब होंगे। अपने मन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए लिसा ने तुरंत फाइल बैग खोला, जिसमें एक चाबी और एक यूएसबी ड्राइव थी। यह देखकर लिसा ने तुरंत यूएसबी ड्राइव को कंप्यूटर में लगाया। बहुत जल्दी पिता द्वारा शिंग में रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो स्क्रीन पर दिखाई देने लगा। पिता ने समझाया कि उन्होंने लिसा को तहखाना इसलिए दिया क्योंकि उसमें उनके 30 साल से भी ज्यादा पुराना एक चौंकाने वाला रहस्य छुपा हुआ था। वह नहीं चाहते थे कि कोई और इस बारे में जाने, इसलिए उन्होंने लिसा से इसे गुप्त रखने का अनुरोध किया। यह सुनकर लिसा गहरी सोच में पड़ गई। एक जर्जर तहखाने में क्या रहस्य हो सकता है? क्या उसमें ढेर सारी दौलत छुपी हो सकती है? इस रहस्य को जानने के लिए दोपहर में जब कोई आसपास नहीं था तो वह चुपचाप पहाड़ी के पीछे पहुंच गई। पिता के वीडियो में वर्णित स्थलाकृति के अनुसार उसने छुपे हुए तहखाने को खोज निकाला। जब उसने ऊपर का पर्दा हटाया तो एक ताले लगा हुआ दरवाजा अचानक सामने आ गया और लिसा ने पिता द्वारा छोड़ी गई चाबी से बिना किसी परेशानी के ऊपर का ताला खोल दिया। उसने बिना कुछ कहे दरवाजा खोल दिया। सामने के इस डरावने तहखाने को देखकर लिसा को अनायास ही डर लगने लगा, लेकिन यह सोचकर कि शायद अंदर बहुत सारी दौलत हो, लालच में आकर उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे तहखाने में चली गई। अच्छी बात यह थी कि इस तहखाने में बिजली पैदा करने की व्यवस्था थी। इस हल्की रोशनी की मदद से लिसा तहखाने की हर चीज देख सकी। जल्द ही वह गलियारे के अंत में एक कमरे में पहुंच गई, लेकिन जब उसने लाइट चालू की तो उसने डर के मारे देखा कि वहाँ एक बेहद दुबला पतला कमजोर सा बूढ़ा आदमी बंद था। क्या यही वह रहस्य है जिसके बारे में पिता ने बताया था? चूंकि उसे नहीं पता था कि बूढ़ा आदमी जीवित है या नहीं, लिसा ने डर को सहते हुए उसका हाथ छूकर देखा। अचानक अगले ही पल लिसा इतनी डर गई कि उसके होश उड़ गए। उसे लगा कि अंदर कोई ज़ॉम्बी बंद है। डर के मारे वह बिना रुके तहखाने से बाहर भाग गई। इस वक्त वह पूरी तरह उलझन में थी, बहुत हैरान थी। पिता ने तहखाने में एक ज़ॉम्बी जैसे बूढ़े आदमी को क्यों रखा था? पहले तो उसने पुलिस को फोन करने का सोचा, लेकिन जब उसे पिता की गुप्त रखने की बात याद आई तो उसने फोन काट दिया। इस बीच उसके भाई ने लिसा के असामान्य व्यवहार को नोटिस किया। उसने सोचा कि शायद लिसा संपत्ति के बंटवारे से खुश नहीं है, इसलिए उसने उदारता से कहा कि वह अपनी आधी संपत्ति उसे दे सकता है। लेकिन लिसा ने तुरंत मना कर दिया। उसका मानना था कि पिता ने संपत्ति का ऐसा बंटवारा जरूर किसी वजह से किया होगा। और उस बूढ़े आदमी की पहचान जानने के लिए लिसा ने बिना कुछ कहे पिता की पिस्तौल ली और फिर से तहखाने में चली गई। इस समय बूढ़ा आदमी कुर्सी से बिस्तर पर चला गया था। जब वह सो रहा था, लिसा ने उसका हाथ उठाया और कागज पर उसकी उंगलियों के निशान लिए। उंगलियों के निशान की मदद से लिसा पुलिस में अपने दोस्त से बूढ़े आदमी की जानकारी प्राप्त कर सकती थी। इसके बाद अपनी पहचान छुपाने के लिए उसने खास तौर पर मास्क पहनकर तहखाने में प्रवेश किया, लेकिन यह बेकार था क्योंकि बूढ़ा आदमी उसे अच्छी तरह जानता था। यहाँ तक कि उसके परिवार की स्थिति भी उसे पता थी और यहाँ तक कि लिसा की पीठ पर का जन्म चिन्ह भी वह सही बता सकता था और उसे यह भी पता था कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। यह सुनकर लिसा बहुत हैरान हुई। उसने बूढ़े आदमी से पूछा कि वह आखिर कौन है और क्यों यहाँ कैद किए गए हैं। लेकिन बूढ़ा आदमी सवालों का जवाब देने के मूड में नहीं था। उसने कहा कि अगर लिसा सच में जवाब जानना चाहती है तो बाहर जाकर उसके लिए अच्छा खाना और शराब ले आए, क्योंकि वह इतनी भूखी है कि उसके पेट और पीठ आपस में चिपक गए हैं और उसे तुरंत एक भरपूर दावत चाहिए। इस पीछे की पूरी सच्चाई जानने के लिए लिसा को भी मजबूरी में उसकी बात माननी पड़ी। वह तुरंत रेस्तरां गई और खाना खरीदा। फिर वह मांस और मछली के साथ वापस तहखाने में आई और बूढ़े के सामने खाना रख दिया। बूढ़ा भी वादा निभाने वाला था। जब वह पेट भर खा पी चुका तो उसने धीरे धीरे 30 साल पुराना राज खोलना शुरू किया। असल में बूढ़े का नाम मॉर्गन था और 30 साल पहले वह उसके अमीर पिता का सबसे अच्छा दोस्त था। दोनों जवानी में अक्सर साथ घुमा करते थे, लेकिन एक अचानक आई दुर्घटना ने उनकी दोस्ती को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। उस रात वे बार से शराब पीकर घर लौट रहे थे जब अमीर आदमी ने गलती से एक राहगीर को टक्कर मार दी। उस समय मॉर्गन पुलिस को बुलाने ही वाला था, लेकिन उसके अमीर दोस्त के पिता ने उसे रोक लिया क्योंकि अमीर व्यक्ति नशे में गाड़ी चला रहा था। अगर पुलिस को पता चलता तो अमीर आदमी का पूरा परिवार शर्मिंदा होता। आखिरकार थोड़ी बातचीत के बाद दोनों ने सहमति से लाश को चुपचाप दफनाने का फैसला किया। फिर उन्होंने रात के सन्नाटे में लाश को एक घने पहाड़ी जंगल में ले जाकर एक बड़ा गड्ढा खोदा और उसमें लाश को दफना दिया। उन्हें लगा कि मामला यहीं खत्म हो गया। ये सोचा भी नहीं था कि अमीर आदमी ने इस राज को बाहर न जाने देने के लिए उस पर पीछे से हमला किया, उसे बेहोश कर दिया और फिर उसे इस अंधेरी बिना रोशनी वाली तहखाने में कैद कर दिया। जब भी अमीर आदमी नाराज होता वह उसे पीटता और 30 साल से ज्यादा समय तक लगातार उसे तड़पाता रहा। लेकिन लिसा को यह सब सुनकर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसकी यादों में उसका अमीर पिता हमेशा दयालु और सज्जन था, बिल्कुल भी वैसा इंसान नहीं था जैसा मॉर्गन बता रहा था। और उसके अमीर पिता अब इस दुनिया में नहीं है, चाहे मॉर्गन कितना भी बदनामी करे। अब तो सबूत भी नहीं बचा है। लेकिन मॉर्गन की अगली बात सुनकर लिसा जैसे आसमान में पहुंच गई। मॉर्गन ने कहा लिसा को अपने पिता की संपत्ति से एक पैसा भी नहीं मिला, क्योंकि उसके अमीर पिता अपनी जवानी में हमेशा रंगरेलियां मनाते रहे। यहाँ तक कि बाहर एक प्रेमिका भी रखी थी और लिसा की हिस्से की सारी विरासत उसी प्रेमिका को दे दी गई। वह सारी संपत्ति अमीर आदमी ने अपनी प्रेमिका को दे दी थी। यह सुनते ही लिसा गुस्से से आकाबूला हो गई और मॉर्गन को बेहुदा बातें करने वाला कह डाला। वह बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी कि उसके पिता उसकी माँ को धोखा देंगे और मॉर्गन ने भी ज्यादा कुछ नहीं समझाया, बस प्रेमिका का पता बता दिया और कहा कि अगर लिसा को विश्वास नहीं है तो वह उस पते पर जाकर जांच सकती है। अपने पिता को बेगुनाह साबित करने के लिए तहखाने से बाहर निकलते ही लिसा ने सबसे पहले मॉर्गन द्वारा दिए गए पते पर जाना तय किया। वास्तव में दरवाजा खोलने वाली महिला ठीक उसी उम्र की थी जैसे उसके पिता। ये उम्मीद नहीं थी कि जब उस महिला ने लिसा के पिता का नाम सुना तो उसने शुरुआत में अनजान बनने की कोशिश की,
लेकिन लिसा ने जैसे ही सिर घुमाया उसकी नजर टेबल पर रखी एक बच्चे की तस्वीर पर पड़ी जो उसके पिता से हैरान करने वाली हद तक मिलता जुलता था। इस समय तक उस अमीर महिला ने भी अब सच्चाई छुपाना बंद कर दिया और कहा कि यह लिसा का सौतेला भाई है। उसने यह भी स्वीकार किया कि अमीर आदमी ने उसे 100 करोड़ की संपत्ति दी थी। यह सुनकर लिसा पर जैसे बिजली गिर पड़ी। वह इतनी आहत थी कि सांस भी नहीं ले पा रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका आदर्श पिता असल में एक बेवफा इंसान निकलेगा। ये समझकर कि मॉर्गन ने झूठ नहीं बोला, लिसा फिर से तहखाने में लौट आई। इस बार उसने सचमुच मॉर्गन की बेड़ियां खोलने का फैसला किया। असल में वह चाहती थी कि मॉर्गन उसे उस जगह ले जाए जहां उन्होंने सालों पहले लाश दफनाई थी, ताकि वह पूरी तरह से जांच सके कि मॉर्गन ने जो कहा है वह सच है या नहीं। अगर वहां कोई कंकाल नहीं मिला तो मॉर्गन की बातें झूठी साबित होंगी। जैसे ही दोनों धीरे धीरे तहखाने से बाहर निकले, मॉर्गन अचानक खुशी से आसमान की ओर देखकर जोर से चिल्ला उठा, क्योंकि यह 30 वर्षों में पहली बार था जब उसने बाहर की ताजी हवा में सांस ली, जिससे वह बहुत आनंदित हो गया। लेकिन अभी जश्न का समय नहीं था। सबसे जरूरी काम था तुरंत जाकर यह साबित करना कि उसने और अमीर आदमी ने लाश दफनाई थी। मॉर्गन की यादों के सहारे दोनों जल्दी ही उस जगह पहुंच गए जहां लाश दफनाई गई थी। मॉर्गन ने जब लगभग सही जगह की पुष्टि कर दी तो उसने लिसा को खुदाई शुरू करने का इशारा किया। हालांकि 1 घंटे से अधिक खुदाई करने के बाद भी कुछ नहीं मिला। जब लिसा को लगा कि मॉर्गन उसके साथ मजाक कर रहा है, तभी अगले ही पल फावड़ा किसी चीज से टकराया। यह देख लिसा जल्दी से झुक गई और पास जाकर देखा तो पाया कि वहां सच में एक कंकाल दफन था। इस तरह उसके अमीर पिता सच में एक हत्यारे और लाश छुपाने वाले अपराधी थे। डर के मारे उसने जल्दी से मिट्टी को वापस ढक दिया और फिर तेजी से मॉर्गन को तहखाने में ले गई। लेकिन इसी समय मॉर्गन ने लिसा से बाहर जाने की विनती की, पर लिसा ने उसे ऐसा सोचने से भी मना कर दिया, ये कहते हुए कि वह अब एकमात्र जानकार है। अगर वह बाहर जाकर राज खोल देता है तो उसका परिवार भी बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए लिसा इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। यह सुनकर मॉर्गन अचानक घुटनों के बल गिर पड़ा और रोते हुए लिसा से उसे छोड़ने की विनती करने लगा और कसम खाई कि वह राज नहीं खोलेगा। ये दृश्य देखकर लिसा का दिल पसीज गया, लेकिन परिवार की खातिर उसने गुप्त कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। घर लौटने के बाद लिसा ने कुछ दर्दनाक संघर्ष के बाद अपने भाई से 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर उधार ली। फिर वह दोबारा तहखाने की ओर लौट गई। असल में लिसा ने मॉर्गन के लिए विदेश जाने के लिए एक निजी विमान तैयार किया था। उम्मीद थी कि मॉर्गन 3 लाख डॉलर लेकर दूर चला जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा, और मॉर्गन ने भी तुरंत सहमति दे दी। लेकिन विमान में चढ़ने से ठीक पहले उसने लिसा की तरफ एक रहस्यमय मुस्कान फेंकी, मानो यह मामला अभी बिल्कुल खत्म नहीं हुआ हो। और लिसा ने भी ज्यादा नहीं सोचा, मासूमियत से मान लिया कि उसने एक बड़ी समस्या को दूर कर दिया है। जब लिसा खुशी खुशी तहखाने को साफ कर रही थी, दूसरी ओर पुलिस स्टेशन के दोस्त ने आखिरकार फिंगरप्रिंट के जरिए बूढ़े आदमी की फाइल ढूंढ ली। फिर उसने SMS के जरिए लिसा को सूचित किया कि फाइल उसके घर के दरवाजे पर भेज दी गई है। लेकिन यह सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी माँ पहले ही घर लौट आई और फाइल को खोज लिया। जब माँ ने फाइल खोली तो उसे एहसास हुआ कि उसकी बेटी ने एक राक्षस को छोड़ दिया है। यह सुनकर लिसा को तुरंत लगा कि कुछ बड़ा गलत हो गया है और वह तेजी से कार चलाकर हवाई अड्डे की ओर बढ़ी। जैसा कि उसने सोचा था, जब वह वहां पहुंची तो मॉर्गन का विमान बिल्कुल भी नहीं उड़ा था और पायलट पहले ही खून में लथपथ पड़ा था। यह देख लिसा को बहुत पछतावा हुआ और जब उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ भी खतरे में हो सकती है तो उसने तुरंत अपनी माँ को फोन किया, लेकिन फोन के दूसरी ओर कोई जवाब नहीं आया। जब वह जल्दी जल्दी घर लौटी तो उसकी माँ पहले ही गायब हो चुकी थी। जब वह चिंतित होकर इधर उधर खोज रही थी, तभी उसने अचानक देखा कि पीछे के पहाड़ के तहखाने में रोशनी जल रही थी। इस क्षण ने लिसा को एक बुरा एहसास दिया, इसलिए वह पिस्तौल लेकर तहखाने की ओर बढ़ी। जैसा कि उसने सोचा था, इस समय उसकी माँ पहले ही बेहोश होकर जमीन पर पड़ी थी। जब उसने बेहोश माँ को पुकारा तो मॉर्गन अचानक पीछे से प्रकट हुआ और बिना कुछ कहे बिजली का स्विच खींच लिया। अगले ही पल पूरा तहखाना अंधेरे में डूब गया। ये देख लिसा ने जल्दी से टॉर्च जलाई, मॉर्गन को पकड़ने की कोशिश की। हालांकि मॉर्गन इस अंधेरे तहखाने में पूरे 30 साल से रह रहा था। अंधेरे के प्रति उसकी संवेदनशीलता बेहद तेज हो गई थी। अगले ही पल मॉर्गन ने अचानक हमला कर उसे बेहोश कर दिया। जब लिसा बेहोशी से जागी तब तक वह पहले ही मॉर्गन द्वारा लोहे की जंजीरों से कैद की जा चुकी थी और अब तक मॉर्गन ने भी इस पूरे मामले का सच बता दिया। असल में जब वह जवान था तो वह लिसा की माँ से गुप्त रूप से प्रेम करता था। लिसा की माँ के शरीर पर कब्जा करने के लिए उसने चुपके से पानी में दवा मिला दी। अंततः वह अपने इरादे में सफल हो गया, लेकिन आखिरकार उसके अमीर पिता ने उसे पकड़ लिया। तुरंत ही उसे पुलिस स्टेशन ले जाने लगे। हालांकि रास्ते में उन्होंने गलती से एक राहगीर को टक्कर मार दी। शुरू में राहगीर के पास बचने की थोड़ी उम्मीद थी। असल में मॉर्गन ने गाड़ी से उतरकर उसका गला मरोड़ दिया और पैर से कुचलकर मार डाला। मजबूरी में दोनों ने एक गहरे जंगल में लाश को दफनाया। सोचा था कि अमीर आदमी उसे छोड़ देगा, लेकिन किसे पता था कि अमीर ने मौके का फायदा उठाकर उसे बेहोश कर दिया और फिर उसे तहखाने में कैद कर 30 साल से भी ज्यादा समय तक यातनाएं दी। इसके बाद मॉर्गन ने लिसा को एक और चौंकाने वाला सच बताया। उसने कहा कि अमीर पिता ने उसे विरासत में हिस्सा नहीं दिया, क्योंकि लिसा वास्तव में अमीर पिता की सगी संतान नहीं थी, बल्कि वह खुद लिसा का सगा पिता था। असल में ठीक 30 साल पहले वाली उसी रात लिसा की माँ गलती से उसके गर्भ से लिसा को गर्भवती हो गई थी। यह सुनकर लिसा पूरी तरह से टूट गई। उसने तुरंत इस दरिंदे पिता से लड़ने की ठान ली, लेकिन वह एक बड़े आदमी का मुकाबला कैसे कर सकती थी। जब मॉर्गन उसे मारने की तैयारी कर रहा था, तभी पीछे से उसकी माँ समय पर जाग गई। उसने कुछ गोलियां चलाकर इस कमीने को खत्म कर दिया। माँ बेटी ने थोड़ी देर आराम किया और फिर पूरे तहखाने में पेट्रोल छिड़क दिया। एक बड़ी आग ने अंदर के सभी गुनाहों के राज को पूरी तरह से जला दिया और इसी के साथ फिल्म का अंत हो गया।